कांग्रेस पार्टी की ओर से 450 रुपए गैस सिलेंडर देने के लिए जल्द ही फैसला महागठबंधन की बैठक में किया जाएगा। महागठबंधन की बैठक में गैस सिलेंडर को लेकर अहम फैसला जल्द होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी अपनी सत्ता के दौरान वादे किए थे, 15 लाख रुपया तमाम लोगों के खाते में जाएंगे। चलिए आम जनता के खाते में ना सही, भारतीय जनता पार्टी के ही किसी अगर नेता के खाते में प्रधानमंत्री 15 लाख रुपया भेज दिए रहते तो ये समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है वो अपने लोगों के लिए जरूर पूरा करती है। तो भाजपा अपने लोगों के लिए भी वादे अपने पूरा नहीं करती है और आरोप महागठबंधन के ऊपर लगाती है। हमने कहा है कि मैया सम्मान योजना में हम 2500 रुपया देंगे, हम 2500 रुपया देने का काम कर रहे हैं। हमने जो वादे किए हैं उन वादों को हम धरातल पे उतारने का काम संजीदगी के साथ कर रहे हैं। और जहां तक 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात है तो वो वादे भी हम पूरा करेंगे, लेकिन 1,42,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार झारखंड की जनता के सुपुर्द कर दे। भारतीय जनता पार्टी जितना अपना स्टेमिना महागठबंधन के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाने में लगाई रहती है, अगर उसका 10% भी, इस राज्य से 12 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के, उसमें 2 मंत्री भी हैं, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राज्य में, तो कम से कम एक बार जाकर के अपने मोटे भाई से तो कहें कि भाई साहब ये सही है कि झारखंड का 1,42,000 करोड़ बकाया है, जनता ने हमको भी वोट दिया है, हम भी जनता के द्वारा चुने गए हैं, कम से कम राज्य का 1,42,000 करोड़ रुपया आप दे दो। एक बार भी मुंह खोल दें तो लगे कि राज्य की जनता के प्रति वो संजीदा है, राज्य के विकास के प्रति वो संजीदा है। फिर अगर 1,42,000 करोड़ आने के बाद राज्य में अगर विकास नहीं होता है तब फिर वो आरोप लगाए कि महागठबंधन की सरकार अपने किए गए वादों से मुकर रही है। देखिए, राधा किशोर जी बहुत ही संजीदा नेता हैं और बहुत अनुभवी नेता हैं, झारखंड राज्य के वित्त मंत्री हैं, सरकार में शामिल हैं और अपने सहयोगियों से, मुख्यमंत्रियों से, संगठन के लोगों से अक्सर उनकी बात होती रहती है। इस विषय पर चर्चा भी हुई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे ये जो गठबंधन की, महागठबंधन की जो 7 घोषणाएं हैं, जो 7 गारंटियां हैं, उसको तो हम पूरा कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो घोषणा किया है उसको हम सरकार के पास, सरकार के समक्ष में रखेंगे। सरकार में और महागठबंधन के अन्य साथियों से बात विचार विमर्श होगा और उसके बाद उचित फोरम पर तय करके और इस पर निर्णय ले लिया जाएगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। लेकिन चूंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उसी तरह से जेएमएम के भी घोषणा पत्र में कुछ होंगे, कुछ राजद के घोषणा पत्र में होंगे, उन सभी का लब्बोल हुआ वो है कि अब सारे दलों, 7 गारंटियों के अलावा बाकी दलों के जो घोषणा पत्र में है उन पर बैठ के फिर से साझा विचार होगा और उन पर अमल करने का पूरी तरह से 100% प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा, ताकि जनता को जो हमने आश्वासन दिया है, जो अपने घोषणा पत्र में घोषणाएं की हैं, उनको
पूरा कर सके और जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सके। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में सभी घोषणाएं पूरी होंगी, हम मैक्सिमम तक पहुंच रहे हैं और लगभग सभी दल, हमारे गठबंधन साथी दलों के लगभग सभी के घोषणा पत्र लगभग एक समान एक स्वरूप है और पहले भी इस पर विचार हो चुका है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।